ये छत्तीसगढ़ की खबर के साथ रायपुर से खबर है, जहां कोरोना को लेकर चल रही समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने अधिकारियों से इस बैठक के दौरान चर्चा की है। फैसला लिया गया है कि अब प्रदेश के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐप के जरिए बेड की संख्या सार्वजनिक भी की जाएगी। डॉक्टर दिन में 2 बार मरीजों का चेकअप करेंगे। मौत की जानकारी अलग अलग देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले को भी मुफ्त में दवाई दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर जिलों के कलेक्टर अंतिम फैसला ले सकेंगे। 7 सितंबर से आंगनबाड़ी खोली जा सकेंगी। हालांकि सभी केंद्रों को खोले जाने की बाध्यता नहीं होगी। कलेक्टर इस बारे में फैसला ले सकते हैं। और इस वक्त हमसे बातचीत के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंहदेव साहब, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। जी नमस्कार। एक अहम बैठक चल रही थी, सीएम भूपेश बघेल उसमें थे। हम जानना चाहेंगे, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें, क्या कुछ फैसले आपने आगे के समय के लिए ले लिए हैं? उसमें पहले तो समीक्षा थी वर्तमान स्थिति की जी। और बढ़ती चिंता की कि केसेस बढ़ रहे हैं, और ये भी बात सबके साथ साझा मैंने भी की कि आने वाले दिनों में केसेस बढ़ने की संभावना है। जी। अभी हम बढ़ते क्रम में हैं। वैश्विक स्थिति में भी भारतवर्ष अब दूसरे नंबर के देश में पहुंच गया है, और डेली पिछले 15 दिनों में दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस अगर किसी देश से आ रहे हैं तो भारत से आ रहे हैं। तो वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी हमको देखने को मिल रही है कि जब से हमने राज्य की सीमाओं को खोल दिया और ट्रेन से, हवाई जहाज से और रोड मार्ग से आवाजाही हम लोगों ने खोल दी, तो उसके बाद में संक्रमण बढ़ना ही था, फैलना ही था, और आज उसी दौर से हम लोगों को भी गुजरना पड़ रहा है। देश में भी ऐसी ही स्थिति देखने में आ रही है सभी जगह। आने वाले समय के लिए होम आइसोलेशन के जो 3 BHK के लिए पहले प्रावधान था कि जिन घरों में 3 बेडरूम बाथरूम के साथ होंगे वहीं पर होम आइसोलेशन अलाउ किया जाएगा। उसमें शिथिलता बरती गई है कि एक कमरा भी पृथक से टॉयलेट के साथ में अगर कोरोना पॉजिटिव के लिए है तो वो भी होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। डॉक्टरों के कंसल्टेशन की व्यवस्था कि निजी क्षेत्र के डॉक्टरों से अगर कंसल्टेशन करके होम आइसोलेशन में कोई रहना चाहे तो प्रतिदिन लगभग 250 यानी 250 रुपए से ज्यादा नहीं, तो 10 दिन का पैकेज 250 रुपए प्रतिदिन का निजी कंसल्टेशन से भी आप ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त निशुल्क सरकारी कंसल्टेशन ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। 24/7 3 पाली में 10-10 डॉक्टर बैठेंगे और ये डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए उपलब्ध रहेंगे सभी होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए। इसमें पैसे नहीं लगेंगे। दवाइयों के वितरण की निःशुल्क बात हुई है कि जो घर में रहेंगे उनके लिए, पॉजिटिव केसेस के लिए तो दवाई उपलब्ध होगी ही, और साथ में अगर कोई भी लक्षणधारी लोगों की जानकारी मिलती जाती है तो टेस्टिंग के पहले भी उन लोगों के लिए निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करा दी जाएंगी, जो उपचार की तो नहीं होंगी लेकिन प्रोफिलैक्टिक के रूप में रोकथाम के लिए वो काम आ सकती हैं। ये दवाइयां उपलब्ध करा दी जाएंगी, ये भी निर्णय हुआ है। और बिस्तरों की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। आज भी जितने संक्रमित व्यक्ति हैं रायपुर में भी, जहां सबसे ज्यादा दबाव है, उससे ज्यादा बिस्तर तो उपलब्ध हैं। सीरियस पेशेंट्स जो हैं उनके लिए चिंता हो सकती है अगर केसेस ज्यादा आए। ये भ्रम फैल गया है कि बिस्तर नहीं है, बिस्तर नहीं है, एक से दूसरा और कई माध्यमों से ये बात फैल गई है। ये सत्य नहीं है आज के दिन में, और इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग डेली बुलेटिन निकाल देगा। जो हम आंकड़े देते हैं उसके साथ एक और बुलेटिन रहेगा कि किस अस्पताल में या किस कोविड केयर सेंटर में कितने बिस्तर खाली हैं। तो ये जो भ्रम की स्थिति है या गलत प्रचार कुछ लोग कर रहे हैं, ये थम सकता है। और अगर बिस्तर भर गए, खत्म हो गए, तो उसकी भी जानकारी पारदर्शी रहेगी, कहीं भ्रम की स्थिति नहीं होने दी जाए। और गांवों में भी इस बात की चिंता है कि गांव में संक्रमण शहर से अब फैलेगा। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा जो 100 साल पहले आया था, जिसमें बहुत बड़ी वैश्विक महामारी हुई थी, उसमें भी अंततः ये देखा गया था कि शहरों से चालू होकर गांवों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी।
शहरों से कहीं ज्यादा, उस समय गांव भी ज्यादा ही थे, शहर के क्षेत्र कम थे। तो उन बातों को भी ध्यान में रख के एहतियात के तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं के माध्यम से, अन्य माध्यम से जागरूकता को और फैलाना, ये संदेश देना कि शहर की तरफ आप कम से कम आए, जब तक कि अत्यधिक जरूरी बात ना हो। बाजार के में घूमना या बाजारों में जाना अनावश्यक या गैर जरूरी कारणों से, उससे बचें। तो ये एहतियात के तौर पे भी मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, शारीरिक दूरी रखना, इसकी जानकारी को भी फैलाना जी। साथ में पुलिस के जवान, ये बात कुछ साथियों ने उठाई थी, माननीय कवासी लखमा जी ने, कि दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग क्षेत्र में कई जगह गांवों में संक्रमण पुलिस के जवान जो छुट्टी में आ रहे हैं घर, उनके माध्यम से फैल रहा है जी। तो एक तो बिना टेस्टिंग के उनको छुट्टी ना मिले, और 1-2 महीना अगर छुट्टी ना मिले तो शायद बेहतर होगा। ऐसी भी बातें हुई। और जिस बात की आप चर्चा कर रहे थे, ठीक मेरे को आपने जोड़ा उसके पहले, ये चिंता थी स्वास्थ्य विभाग की कि आंगनबाड़ियों को एकाएक अगर खोल दिया जाता है तो संक्रमण के फैलने की संभावना है। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको क्लियर किया कि ऐसा नहीं, जहां पर संक्रमण नहीं है और यदि प्रशासन सोचता है कि यहाँ खोलने में रिस्क नहीं है तो खोला जाए, वरना 1 महीने के लिए आंगनबाड़ियों को निर्बाध रूप से खोलना अभी उचित नहीं होगा। ठीक। सिंहदेव साहब, आपसे बात करके एक चीज महसूस होती है कि आप वो जिम्मेदार शख्स हैं जो कभी इस बात से इनकार नहीं करते कि संक्रमण बढ़ेगा। मैंने हमेशा आपसे बातचीत में ये महसूस किया। आप बड़ी साफगोई से ये बात कहते हैं कि जिस तरह से मार्केट, बाजार, तमाम चीजें खोली गई, संक्रमण तो बढ़ना ही है। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, विपक्ष लगातार हमलावर रहती है सरकार पर, बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको क्या लगता है, राज्य में जो इंतजाम आपके विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या वो इनफ हैं? कभी भी इनफ नहीं मानना चाहिए और जितनी भी कोशिश और की जाए वो पूरी होनी चाहिए। प्रबंधन की शिकायतें आती हैं, उदाहरण के लिए डॉक्टर्स क्या हर कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में, अस्पताल में पेशेंट से बात कर रहे हैं कि नहीं, ये शिकायत मिलती है कि दिन में 2 बार कम से कम भी अगर डॉक्टर बात करें तो पेशेंट को भी मानसिक रूप से भी संतोष होता है। तो ये सुनिश्चित किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, किसी कारण से डॉक्टर अगर पेशेंट्स के बीच में लगातार नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम 2 बार दिन में अनिवार्य रूप से वो पेशेंट से संपर्क करें, या तो फिजिकली अंदर जाके पीपीई किट पहन के, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या मोबाइल के माध्यम से, लेकिन अनिवार्य रूप से कम 2 बार डॉक्टर स्वयं जो उनको अटेंड करेंगे वो पेशेंट से बात करेंगे। साफ सफाई की भी बात आती है, खाने की भी बात आती है, ये सतत निगरानी की चीजें हैं, इनमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और आईसीयू बेड्स, लोग ये कहते हैं कि वेंटिलेटर नहीं है, ये भी गलत बयानी हो जाती है, क्योंकि आज के दिन 922 वेंटिलेटर हैं और उतने तो पेशेंट भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 200-300 से ज्यादा पेशेंट की स्थिति होगी जिनको वेंटिलेटर चाहिए। तो वेंटिलेटर की कमी नहीं है, लेकिन अगर केसेस एकदम से बढ़े और वैसी स्थिति बनी तो निजी क्षेत्र के भी प्रबंधन से चर्चा भी हो रही है और उनसे बात करके व्यवस्था भी होगी। एक और निजी क्षेत्र से ध्यान में बात आई कि ये भी निर्णय सरकार ने लिया है, स्वास्थ्य विभाग ने सर्कुलर भी जारी कर दिया होगा कि अनियंत्रित दाम जो पेशेंट से, कोविड पेशेंट से निजी अस्पतालों में लिए जा रहे हैं, इसमें कैपिंग हो। तो उसमें सीमा बना दी जा रही है कि अलग अलग स्तर के संक्रमण के रेट क्या होंगे, और अमूमन हमने ये प्रयास किया है कि अन्य राज्यों में इस व्यवस्था के जो रेट हैं उससे थोड़ा सा कम हम रख सकें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिंहदेव साहब, बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब। बेहद साफगोई के साथ उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को कभी भी इनफ नहीं माना जाना चाहिए, यानी हर वक्त सुधार की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की शिकायतें मिलती हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है, और मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल जितने मरीज आ रहे हैं उसके हिसाब से व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हैं, जरूरत पड़ी तो इन स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बढ़ा लिया जाएगा। और सीधे रुख करेंगे इस वक्त रायपुर की तरफ। मोहन तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मोहन, इस वक्त हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब की, बड़ी साफ गोई से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संक्रमित मरीजों की संख्या आगे और भी बढ़ेगी,
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जितने इंतजाम किए जा रहे हैं उसको कभी भी इनफ नहीं माना जाएगा। जैसे जैसे जरूरत पेश आएगी, शिकायतें मिलेंगी, उन तमाम चीजों में सुधार की गुंजाइश है। क्या कुछ इस वक्त आप हालात देखते हैं छत्तीसगढ़ में, और जो आज एक अहम बैठक हुई उससे क्या संदेश अब आगे पूरे अमले में जाएगा? देखिए सुहेल, इस बैठक का मूल उद्देश्य ही इस बात को लेकर केंद्रित था कि आने वाले समय में जो केसेस बढ़ेंगे उसके लिए सरकार कितनी तैयार है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि केसेस रुकें, और जो केसेस बढ़ेंगे तो उन लोगों के लिए कैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर जो है सारी चिंता केंद्रित रही वो ये रही कि रायपुर में हॉटस्पॉट बन चुका है, प्रमुख शहरों में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में ये संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में ना फैले, तो जहाँ पर अभी संक्रमण है उसे वहीं रोका जाए, और क्योंकि अनलॉक की स्थिति है ऐसे में ये संक्रमण बढ़ते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ना जाए, इसी बात को चिंता पर ध्यान में रखते हुए जो चर्चा है वो की गई। पहले चरण में कलेक्टरों से सुझाव लिए गए, ये जानने का प्रयास किया गया कि किस ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में आ रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए, वहाँ पर कैसे लॉकडाउन की स्थिति बनाई जाए, और जो हॉट स्पॉट है वहाँ बाहर के लोग ना आए और वहाँ से लोग बाहर ना जाएं। इस बात पर जोर देते हुए ये बैठक को ख़त्म किया गया है। खास तवज्जो, जैसे कि पहले भी चर्चा हमने की थी, कि इस बात पर रही कि सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए, बेड्स कैसे बढ़ाए जाएं, जो अस्थायी रूप से कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनकी संख्या कैसी बढ़ाई जाए, और जो लोग मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको प्रॉपर देखभाल हो। 2-4 प्रमुख समस्याएं बार बार सरकार के सामने आई। एक तो जो भर्ती हो जाता है उसे डॉक्टर देखने नहीं जाता, केवल वार्ड बॉय दवाई देकर अपनी छुट्टी कर लेता है। ऐसे में डॉक्टर के द्वारा देखभाल हो और बेड की कमी ना हो, और होम आइसोलेशन जो लोग कर रहे हैं उनसे प्रॉपर फ़ोन पे संपर्क किया जाए, क्योंकि होम आइसोलेशन में तो कई लोग हैं लेकिन उनसे डॉक्टर का संपर्क ही नहीं हो पाता। तो ये 4 प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक की गई है। लॉकडाउन में किया जाए या ना किया जाए इस पर विचार नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरों में आने से रोका जाए इस पर ज़्यादा जोर रहा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण जो है वो ना फैले। सुविधाओं को बढ़ाने पर विचार हुआ है, और आने वाले दिनों में इसके जो परिणाम है वो हमें देखने को मिलेंगे, और 1-2 दिन में और निर्देश जारी होंगे। कलेक्टरों को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी वो खोले ना खोले उनके क्षेत्र के परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो जो बातें बार बार उठ रही कि आंगनबाड़ी खुलने से जो बच्चे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, उन सब बातों पर चिंता की गई है, और कलेक्टरों को अधिकार दिया गया है कि वो क्या तय करते हैं, और उनके हिसाब से जो कंटेनमेंट जोन है वो तय होंगे, किस क्षेत्र को बंद करना ये भी तय होगा, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं रहेगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन तमाम बातचीत के लिए। तो अब जो कुछ निर्देश इस बैठक के बाद दिए गए हैं उसके जो असरात हैं अब 1-2 दिन के अंदर नजर आने शुरू हो जाएंगे।